शेखर ट्रैवल प्लस व्लॉग्स में आज हम फिर आपको लेकर आए हैं बोट बैलून फेस्टिवल काशी में। और आज बोट फेस्टिवल का जो उद्घाटन है वो सौरभ मिश्रा जी के कथक गणेश वंदना के द्वारा हुआ। स्टार्ट करेंगे, गणेश जी की वंदना करेंगे।
केरल की तर्ज पर पहली बार काशी में नौका दौड़ का आयोजन किया गया है और 12 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। नौका दौड़ में प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए लोग भारी संख्या में दशाश्वमेध घाट पर जुटे, जहां पर इस रेस का प्रारंभ हुआ और इसका अंत 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राजघाट पर होना है। दिन में 12 बजे शहर दक्षिणी के विधायक व पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी जी और मंडलायुक्त श्री कौशलराज शर्मा जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मंडलायुक्त का भाषण हम आपको सुना रहे हैं। प्रतिनिधि हमारे बीच में शहर में मौजूद हैं। ये 4 दिन का जो इवेंट चलेगा, ये शोकेस करेगा उन 8 देशों में भी हमारी प्रतिभा को जो वाराणसी में एग्जिस्ट करती है। वाराणसी में अलग अलग चीज़ें तो होती ही रही हैं। बलून फेस्टिवल लास्ट ईयर शुरू हुआ था, माननीय मंत्री जी ने ही चालू करवाया था जब वे पर्यटन मंत्री थे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगभग 1 हफ्ते तक चले हुए बलून फेस्टिवल का आया था। इसी कॉन्टिन्यूएशन में इसको एक सूक्ष्म बलून फेस्टिवल इस साल दोबारा आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसी को और आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का प्रयास भी होगा कि 6-6 महीने का बलून फेस्टिवल वाराणसी में हो सके। इसके लिए अब कवायद शुरू कर दी गई है और ज़्यादा उम्मीद है कि इसी वर्ष के अंत तक ये कवायद हमारी मूर्त रूप भी ले लेगी, जब कई महीनों तक बलून फेस्टिवल हो पाएगा। जैसे टेंट सिटी का एक सफल मॉडल यहाँ पे दिया गया है कि हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सर्विस प्रोवाइडर दूसरे हों, उसके माध्यम से पर्यटकों को सुविधा मिल सके। उसी तरह से बलून फेस्टिवल का भी मॉडल डेवलप करके उसका RFP वगैरह जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। और कोशिश ये रहेगी कि अक्टूबर में ये बलून फेस्टिवल वाराणसी में एक प्रतिदिन के कैलेंडर में स्थापित हो जाए। बलून फेस्टिवल का माननीय मंत्री जी के द्वारा जो कार्य चालू किया गया था, उसके साथ साथ एक नया कार्य इस वर्ष ऐड हो रहा है, और वो नया कार्य बेसिकली वाराणसी के ही लोगों को और आगे प्रतिभाशाली बनाने के लिए और उनकी प्रतिभाओं को खोजकर और डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। यहाँ के नाविक, जिनकी वजह से यहाँ का घाट फेमस है और सभी घाटों पे सारे पर्यटक यहाँ का आनंद उठाते हैं, तो नाविकों की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। उन नाविकों के बीच में ही एक ऐसी प्रतिभा भी मौजूद है जिनको चैनलाइज किया जाए तो वो रेस के रूप में या बाकी रैली के रूप में या बोट के ऊपर आधारित काफ़ी जो पर्यटन ठीक होते हैं उसको और ज़्यादा उभार सकते हैं। उसी छुपी हुई प्रतिभा को दोबारा से पहचानने के लिए इस बोट रेस का आयोजन किया जा रहा है। ये 4 दिन की बोट रेस होगी, जिसमें आज प्रथम इवेंट है इसका डेली एलिमिनेशन राउंड के साथ साथ फाइनली 20 तारीख को इसका समापन भी होगा, जिस दिन फाइनल प्रतियोगिता होगी और जो विनर है फर्स्ट सेकंड थर्ड को डिक्लेयर किए जाएंगे। 12 टीमें बनाई गई हैं, 12 टीमों के लोगो बनाए गए हैं, उनकी ड्रेस बनाई गई है, उनकी प्रैक्टिस करवाई गई है और नौकाओं को स्टैंडर्डाइज किया गया है। ये केवल ऐसे ही नहीं है कि किसी भी शेप और साइज़ की नौका चलती रहे। हर नौका का शेप साइज़ वेट लगभग बराबर होगा, चलाने वालों की कैपेसिटी वो लगभग बराबर होगी। काफ़ी चीज़ें स्टैंडर्डाइज की गई हैं। इसकी स्टार्टिंग, इसकी क्लोजिंग पूरे टाइमर के साथ, कैमरा के साथ, पूरा टेक्निकल उसको सपोर्ट देते हुए इसकी रेस का आयोजन करवाया जा रहा है और एक्सपर्ट एजेंसी यहाँ पे उसको आयोजित करवा रही है। इसी के साथ नौकाओं की, नाविकों की, घाटों की ब्रांडिंग भी है। निश्चित रूप से जो पर्यटक घाटों की तरफ आकर्षित होते हैं वो इस बोट रेस के माध्यम से भविष्य में जब जब हुआ करेगी तब तक और आकर्षित होंगे। इस बोट रेस को भी भविष्य में फिर दोबारा हम लोग चैनलाइज करने के प्रयास में कि ये भी एक वाराणसी का साप्ताहिक इवेंट बन जाए और जब देव दीपावली आती है लगभग उस महीने में शिफ्ट होके इसको 1 हफ्ते का इवेंट बना सके, ताकि बाहर के पर्यटक इसका आनंद लेने के लिए पूरे उस 1 हफ्ते में वाराणसी रहें। तो इस ऐसा प्रयास जो है वो पहली बार अभी 4 दिन का किया जा रहा है और उसको भी प्रयास किया जाएगा कि साल के अंत तक हम लोग वाराणसी की लोकल नौका, वाराणसी के लोकल नाविक, इन्हीं घाटों की हमारी टीम्स, उनके बीच में प्रतियोगिता कराएं और कभी बाद में मौका मिले तो पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों की टीमों को भी बुला के यहाँ पे प्रशिक्षण दे के कुछ दिन और उसकी भी रेस करा के पूरे उत्तर प्रदेश में इसका एक ब्रांड स्थापित कर सकें। जैसे छोटे छोटे शहर केरल आदि में अपने अपने फेस्टिवल आयोजित करते हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के शहर भी अब सक्षम हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम था माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से वाराणसी में इतना हुआ है कि अब वो समय आ गया है कि विभिन्न प्रकार के और पर्यटकों को नए सिरे से खोज के अब इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ लेते हुए इस शहर को और विकसित किया जाए। मंदिर का एग्जाम्पल हमारे सामने है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से उसका उद्घाटन किया, पिछले 1 वर्ष में 7.5 करोड़ लोग खाली इस मंदिर को देखने आए हैं, जो संख्या सामान्य वर्षों में 1 से 2 करोड़ हुआ होती होगी। तो इतना बड़ा जंप पर्यटन में केवल एक धार्मिक पर्यटन के माध्यम से हुआ है।
तो नदी बेस्ड जो पर्यटन है उसका पोटेंशियल है अभी उभर के सामने आना बाकी है। टेंट सिटी के माध्यम से प्रयास हुआ है, जो क्रूज यहाँ पे रवाना किए जाते हैं उन क्रूज के माध्यम से प्रयास हो रहा है, और अब लोकल नाविकों की भी एक ब्रांडिंग स्थापित हो, उनकी भी टीमें बने, उनको भी स्पॉन्सर मिले और एक नए प्रकार का कलेवर यहाँ पे घाटों पे डेवलप हो सके वाराणसी के लोकल नागरिकों के माध्यम से। इस प्रकार का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में हो रहा है और ज़्यादा इसको उन्नतिशील बनाते हुए हम लोग स्थापित करेंगे। आज के कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी नाविकों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है वे भी प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि पिछले 15-20 दिन में ही इसकी तैयारी शुरू हुई थी। इतनी सर्दी के बावजूद भी कड़ी मेहनत करके आप लोगों ने काफ़ी यहाँ पे प्रैक्टिस की है, टीमें बनाई हैं और पूरी ब्रांडिंग में और इस पूरे इवेंट के आयोजन में आपने लगातार अपना जुड़ाव रख के एक नई पहचान घाटों को देने की कोशिश की है। वे सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। भविष्य में और कैसा ये अच्छा इवेंट हो सके, इस 4 दिन के इवेंट को सीख के वो भी हम लोगों को लर्न करने की आवश्यकता है और फिर हम साथ बैठ के इसको और कैसे उभारा जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा करें। तो नाविक समाज के लिए मुझे लगता है एक बड़ी हर्ष का विषय होना चाहिए कि आपका एक ब्रांड स्थापित होने का एक मील का पत्थर आज रखा जा रहा है, जो हो सकता है आने वाले सालों में बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाए, और सबका प्रयास होगा तो निश्चित रूप से वो दिन भी आएगा। समस्त मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कि आप लोग कवरेज के लिए उपस्थित हैं। माननीय केंद्र सरकार एवं माननीय प्रदेश सरकार की नीतियों को हम इतनी खूबसूरती से देख पा रहे हैं। ऐसे 2 अभिभावक हमारे बीच उपस्थित हैं और उन्हीं के कर कमलों से आज के कार्यक्रम का औपचारिक शुभ उद्घाटन मैं अनुरोध करता हूं माननीय मंडलायुक्त जी से एवं माननीय विधायक जी से कि अपने कर कमलों से फ्लैग ऑफ करके कार्यक्रम का नाव रेस प्रतियोगिता का भी शुभारंभ करें। एक बार आइए जय घोष लगाते हैं, नमः पार्वती पते। नावें तेजी से राजघाट की ओर बढ़ने लगी हैं और घाटों पर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए लोग नावों के साथ दौड़ने लगे हैं। जियो राजा जियो, जो बनारस का एक फेमस सेंटेंस है, वो लोग चिल्ला रहे हैं। चपले रहा, इस तरह के जोर जोर से नारे लोग लगा रहे हैं प्रतिभागियों को उत्साह बढ़ाने के लिए। आज कैसे सूरज की किरणों में खेलती हुई गंगा की लहरों की गोद पर चमक रही है, और ये काशी की संस्कृति का वैभव है। ये काशी के लोक परंपरा की गौरव गाथा गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काशी बलून एवं बोट फेस्टिवल की पहली कड़ी में नाव रेस जो कि दशाश्वमेध वीडियो के अंत में आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि मेरे चैनल शेखर ट्रैवल प्लस व्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन है उसे ऑल नोटिफिकेशंस के लिए दबाइए। मेरे सभी वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आगे और भी है, चैनल पर बने रहिए। हम आपको उद्घाटन के अवसर पर जो एक अवधि नृत्य हुआ था वो भी दिखाने वाले हैं। और जल सेना, तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। दिशा निर्देश में जिस जोश से आगे बढ़ रहे हैं, मैं आश्वस्त हूं